जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज का लाइव हिंदी में है और वही डायरेक्शंस के बारे में है। मैं चाहूँगी आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो तो साथ में आप उसे देते रहें। जैसा कि श्री माता जी ने समझवाया था कि इस तरीके से, इसमें तो बहुत सारे हैं पर 8 डायरेक्शन मेनली होते हैं, जिसमें जब डायरेक्शन खुल के आता है तब वो इस मोर के पंख की तरीके से होता है। अब बात व्यक्ति की है कि वो कितनी गहराई में जाना चाहता है। एक व्यक्ति मोर को एक पक्षी की तरह देख सकता है, दूसरा व्यक्ति उस मोर को एक विशेष पक्षी की तरह देख सकता है। फिर वो मोर के पंखों पे ध्यान दे सकता है। मोर पंख में वो ये देख सकता है कि भाई ये एक उसकी एक टहनी की तरीके से है, वेन है। इस वेन में अलग अलग तरह के जिसे कहना चाहिए वेन्स निकल रहे हैं। ये वेन्स सारे ऊपर की ओर मुड़े हैं। इन वेन्स को और अगर गहराई से देखा जाए तो इनमें भी छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं, वेन्स हैं। फिर इसकी यहाँ पर इस तरह की शेप है। तो आपकी गहराई में कितने जाने की इच्छा है, सारी सब कुछ इसी बात पे निर्भर करता है। अब बाहर की तरफ इसका बहाव इसलिए है क्योंकि अंदर के तरफ से वाइब्रेशन आ रहे हैं जो इसको बाहर की तरफ वाइब्रेशंस को ट्यून कर देते हैं। अब इधर से अगर कोई प्रेशर आएगा तो ये खुल करके, जैसे अटैक आया तो ये और खुल के एक दीवार की तरह से ऐसे बना देगा। आप जितनी गहराई में जाके प्रैक्टिस करिएगा ये उतना लंबा होगा और इस तरीके से एक्चुअली में आकर के ऊपर इस वाले हिस्से को कवर करता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक दिशा की बात, जो 8 दिशाएं हैं उनकी बात। 2 और दिशाएं होती हैं, एक सहस्रार के ऊपर, एक मूलाधार के नीचे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इन मंडलों पे। ये जो मंडल शुरू में बनवाया गया था ये इस दिशाओं वाले चित्र से फ्यूज़ करता है। पहले भी हम लोगों ने इसके ऊपर रख करके दिशाएं की थी और अभी भी हम वही कर रहे हैं। अब जैसे इसको लिया, हृदय चक्र के सारे बीज दिशाओं से कैसे मिलते हैं। दिशाएं हमने विशुद्धि पे मानी, विशुद्धि के बीज से हृदय चक्र के बीज को मिला करके हमने दिशा का एक बनाया कि पूर्व दिशा में री बीज है, चंग हृदय का है। तो अगर हृदय में सामने से आघात हो रहा है तो हमारा बीज मंत्र क्या हो गया, च्रिंग। ये हमारा हो गया बीज। नाभि पे आते हैं, नाभि पे सामने से अटैक हो रहा है, थ और द 2 बीज मंत्र है। इस चीज़ को बहुत शांति से समझने की ज़रूरत है। थ और द, तो थ भी लेंगे, थ में री लगा देंगे, द में री लगा देंगे। आपको दोनों बीज मंत्र लेना होगा क्योंकि वो यहाँ पर कहीं पे अटैक कर रहा है। स्वादिष्ठान में माँ और य पढ़ रहा है, तो माँ रिंग य रिंग और दोनों बीज मंत्र लेंगे। अब म्य रिंग भी ले सकते हैं, आधा माँ आधा य और रिंग। श मूलाधार का सामने पड़ा है, रिंग लगा देंगे, श रिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अगर बीज मंत्र पूरा हमें कंप्लीट मिल जाता है, जैसे इन 2 केस में मिल रहा है, तो हम ये बीज लेंगे, नहीं तो इसको मिला करके बीज मंत्र ले लेंगे और इससे हमारी सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है।
ऐसा ही जैसे हमने पूर्व दिशा के लिए बताया, ऐसा ही सभी दिशाओं के लिए ये एक नियम की तरीके से आप इसे उपयोग कर लीजिए। मंडल बनाइए, मंडल के साथ दिशाएं बनाइए और दोनों को इम्पोज कर दीजिए। ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, एक कोई भी आप ट्रांसपेरेंट शीट ले लीजिएगा, तो वो ट्रांसपेरेंट शीट इसके ऊपर रख करके आप पूरे उस पे मंडल भी देख सकते हैं या अपनी अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं और अपने बीज मंत्र सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, ये इस तरह की एक शीट है जो आपको लेनी है। शीट के ऊपर ड्राइंग इसलिए लिया वरना ट्रांसपेरेंट शीट समझ में नहीं आती, और इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है। इसमें अगर दिशाओं के मार्किंग बने होंगे तो आपको दिशा अपने मंडल पे मिल जाएगी। अब ये सहज योग की बहुत पुरानी बुक है जो पहले किसी सेमिनार में बंटी थी। इस बुक में ये मूलाधार के लिए दिया हुआ है। फिर मूलाधार के पकड़ने के कारण क्या है ये इसमें दिया है, और चक्रों के कॉम्बिनेशन में इसमें दिया है लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट स्वाधिष्ठान, राइट अनाहत। ठीक है। आपको डायरेक्शंस यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेंगे। अब इसकी सिंथेसिस करना मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आपका लेफ्ट मूलाधार पकड़ जाए और लेफ्ट स्वाधिष्ठान उसके साथ पकड़ा हो और साइड में राइट आज्ञा, ए इज़ आज्ञा, राइट आज्ञा पकड़ी हो, तब आपको बीज मंत्र कौन से लेने हैं ये बीज मंत्रों की किताब में बताया है श्री माता जी ने, पर अनफॉर्चुनेटली किसी ने काम नहीं किया है, तो ये काम अब हो रहा है। ठीक है। लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट स्वाधिष्ठान, फ्रंट और राइट आज्ञा। इससे कौन कौन से आपके रोग होते हैं? शारीरिक मानसिक बाधा, चिड़चिड़ापन होता है, पाइल्स होता है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, आंतों की प्रॉब्लम होती है और नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। लेफ्ट मूलाधार के एल, लेफ्ट मूलाधार का एम, लेफ्ट मूलाधार के बीज मंत्र आपको कौन से दिए हैं इस किताब में ले लेते हैं। शम, ये वम और शम, ये उल्टा बना है, हम लोग जैसा लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा वम शम। ये दो हो गए लेफ्ट मूलाधार के। अब आया लेफ्ट स्वाधिष्ठान। ठीक है। लेफ्ट स्वाधिष्ठान के कौन से मंत्र हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने। कौन से दिख रहे हैं आपको? ब, भ, म। बम, भम, मम। अब फ्रंट और राइट आज्ञा में हमको मिल गया यहाँ पे क्षम आज्ञा, राइट आज्ञा में हमको मिल गया क्षम। ठीक है। ये हमें कॉम्बिनेशन मिल गए। अब अगर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपकी आंतों में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, ये सब है, तो आपको इस रोग के लिए ये मिल गया। ठीक है। चिड़चिड़ापन आपके अंदर से दूर हो जाएगा। आप वम शम बम कर ले। और अगर मान लीजिए कि बहुत दिनों से आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, तो वंग वांग विंग वींग ऐसे करके 16 मात्रा के साथ ले लीजिए। शंग शांग शिंग शींग। चूँकि राइट आ गया और फ्रंट आ गया है, तो हम यहाँ पर कौन से बीज ले सकते हैं? मात्रा के बीज। एक तो 16 मात्रा ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं? रिंग हमारी राइट साइड और फ्रंट साइड का है। राइट साइड पे अइंग है, देखिए फ्रंट और राइट हमने लिया, तो राइट और फ्रंट में हमारे कौन सा है? रिंग 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 एंग अइंग ओंग आओ अंग आहा।
तो इस तरीके से ये सारे बीज ले सकते हैं, ठीक है। रिंग से फिर लरंग लरंग, इस तरह के हम सारे बीज मंत्र इसमें लगा करके ले सकते हैं। लेफ्ट के हैं तो आ आ ई आ गए, तो मतलब 16 मात्रा आप बेसिकली ले लीजिए, ठीक है, और आपको उन रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। सेकंड केस लेते हैं। अब पाइल्स और एसिडिटी के लिए यहाँ पर अलग से बताया गया है। एसिडिटी के लिए राइट मूलाधार एंड लेफ्ट स्वादिष्ठान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एसिडिटी, राइट मूलाधार में हमारे कौन से बीज मंत्र हो गए? शम और सम। लेफ्ट स्वादिष्ठान में कौन से हो गए? ब भ म, ये लेफ्ट स्वादिष्ठान के ब भ म, ठीक है, ये 3 हो गए। अब राइट भी है लेफ्ट भी है, तो पूरे 16 मात्रा ले लीजिए आप। ये आपको एसिडिटी का तोड़ मिल गया, ठीक है। मान लीजिए आपको अपने या किसी और के अपने तो नहीं, सहयोगी में ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब कैरेक्टर की बात आ गई। ज़्यादातर लोगों में चरित्र ठीक नहीं होता, आजकल ये फैशन हो गया है। अब हमें क्या है, दूसरे लोग चरित्रहीन है तो कहीं ना कहीं अपने को दिक्कत होती है। हम जाते हैं, कोई हमें ही लाइन मारना शुरू कर देता है, फालतू में फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। हमारे बच्चे इस बात के रिस्क पे होते हैं कि कहीं कोई उनका इस्तेमाल ना करे। कहते हैं फ्लर्टिंग हार्मलेस होती है, पर हार्मलेस नहीं होती। अगर दूसरे व्यक्ति को उससे दिक्कत होती है, आगे जाके स्वयं को भी होती है। तो उसके लिए बताया गया है, देखिए यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। कैरेक्टर के लिए राइट मूलाधार प्लस लेफ्ट मूलाधार, तो इसमें पूरा मूलाधार आ गया, प्लस लेफ्ट विशुद्धि आ गई, प्लस राइट आज्ञा आ गई, प्लस बैक आज्ञा आ गई, ठीक है। ये इन्होंने बताया, राइट आज्ञा, राइट मूलाधार, लेफ्ट विशुद्धि, राइट आज्ञा, बैक आज्ञा। चलिए बीज मंत्र ले ले। मूलाधार पूरा आ गया तो वम शम शम सम, ये हमारे ये आ गए। लेफ्ट विशुद्धि, तो हमारे कौन से लेफ्ट विशुद्धि के 8 बीज मंत्र यहाँ पर आ गए। अ आ ई उ ऋ, ये सारे हमारे लेफ्ट विशुद्धि के आ गए। राइट आ गया में हम आ गया, और बैक आ गया में आपका श्रम आ गया, और श्री निर्मल विद्या में हमारे बहुत सारे, ये निर्मल विद्या है, इसमें बहुत सारे बीज मंत्र दिए हैं, पूरा फुल। एक सेकेंड, ये है, ये देखिए यहाँ पर है श्री महागणेश के मंत्र, ये बैक आ गया के मंत्र हैं। तो फिर उसमें आ गया ओम स्वाहा, ओम श्रीम स्वाहा। यहाँ पे श्रीम गलत लिखा है, श्रीम ऐसे लिखा जाएगा, ओम श्रीम स्वाहा इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये सारे मंत्र आ गए। अब हम एक दिन अगर इसके ऊपर कलेक्टिवली काम करते हैं, तो फिर हमें ये सारे मंत्र लेके हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया, जो मूलाधार का स्थान है, अब देखिए आप इसको आप सेक्रेट ज्योग्राफी से भी, आपको क्या करना है, श्री माता जी ने सारी इन्फो दी हुई है, आपको वो करना है। एक आपको सबको कलेक्टिवली ये विश्व को देना है। दूसरा, मूलाधार क्या है? ऑस्ट्रेलिया। विशुद्धि क्या है? अमेरिका। आज्ञा क्या है? चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट में क्या है? बेथलेहम और पैलेस्टीन और यरूशलेम, ये 3 सिटीज़ यहाँ पर हैं, ठीक है। बेथलेहम, यरूशलेम और पैलेस्टीन, ये आपको कंट्रीज़ मिल गई जिनको आपको वाइब्रेट करना है टू ब्रिंग अबाउट द कैरेक्टर।
इन पीपल। तो आपको यहाँ पर बता दिया, ये कर लिया, बीज मंत्र ले लिए, और बस आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने क्या किया, उसको प्रॉपरली सिंथेसाइज कर दिया। बस कुछ आपने नहीं किया। श्री माता जी की सब बातों को इधर से उधर से उठा करके जोड़ दिया है, और ऐसा नहीं है इनमें से कोई नॉलेज किसी के पास नहीं थी, सबको सब कुछ पता था, बस यहाँ पे हमने उसको कंबाइन कर लिया। जब हम आधा अधूरा करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते। चूँकि हम लोग नहीं सुन रहे थे, इसलिए माँ ने तब आगे बोलना छोड़ दिया, हिंट्स दे करके छोड़ दिया। आपको जब ज़रूरत लगेगी तब आप इस काम को पूरा कर लीजिएगा। तो आज हम दोपहर को 2 बजे जब मिलेंगे तब हम मनुष्य के चरित्र पे काम करेंगे, क्योंकि मूलाधार पकड़ जाने के बाद धीरे धीरे सारे चक्र पकड़ जाते हैं। उसका फल ये होता है कि सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए आज हम ये काम जब 2 बजे मिलेंगे तब इस चीज़ को करेंगे। तो आपके चक्र, आपके ये मंडल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको इसी को समझ के इसी में आपको सारे उत्तर मिलते हैं। तो कृपा करके ये मंडल बना लीजिएगा। हर चीज़ हाथ से बनाते जाइए। मुझे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि जब हमने हाथ से बनाया तब सब चीज़ें हमें समझ में आने लगी, और मुझे भी तभी समझ में आई जब श्री माता जी ने मुझे जो थोड़ा सा एक ये कह लीजिए कि आभास दिया था, उसको मैंने पेपर पे बनाया। ये बात मुझे तभी समझ में आई। इसके होने की घटना भी मज़ेदार है। एक दिन हम ऐसे ही ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। हमारे साथ ऋतु करवल हैं, उन्होंने और मेरी बेटी ने, दोनों ने अचानक ही मंडल बनाना शुरू कर दिया। एक साथ 2 शहरों में, ऋतु पंजाब में रहती हैं और हम यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, और दोनों लोगों ने डिफरेंट जगह पर एक साथ बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से ये मंडल बन गया। तो ऐसा नहीं है ये सारा काम मेरा है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, छोटा वो, बस प्रेजेंटेशन मेरा है, ज्ञान श्री माता जी का है, और योगदान बहुत सारे लोगों का है। तो आप ऋतु जी को भी इस चीज़ के लिए क्रेडिट दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। और ये मंडल जो है शायद हम नहीं बनाते अगर मेरी बेटी ने अकेले बनाया होता। जब ऋतु ने साथ में बनाया तब मुझे लगा नहीं, दिस इज़ डिवाइन इंस्ट्रक्शन, और तब इस मंडल के ऊपर आगे काम किया और वो काम बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। 2 बजे मिलेंगे तो हम चरित्र के ऊपर, एक रोग के ख़त्म होने के ऊपर काम करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, नहीं तो जय श्री माता जी। हम थोड़ा सा ध्यान करें, जिसे प्रश्न पूछना हो वो प्रश्न पूछ लीजिए। मेरे पास आने में करीब 8-10 सेकेंड लगते हैं। अब जैसे हमने ये भी बीज लिया और ऑस्ट्रेलिया पे चित्त रखा, और ताकि कलेक्टिव मूलाधार हो। कलेक्टिव मूलाधार को वाइब्रेट करने के लिए 2-3 विधि है। एक, हम श्री माता जी से दी हम लोगों को शुरू से बताएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं सतीश भैया, आप लोगों के लिए आप एक समय अरेंज कर लीजिए, हम शुरू से आप लोगों को बता देते हैं। एक बार एक लाइव क्लास आप लोगों के लिए ले लेते हैं, जिसमें री इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो विराट सबके लिए काम करना मतलब विराट के लिए काम करना। विराट के लिए काम करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक, हम सबको दें और श्री माता जी से कहें, श्री माता जी, प्रत्येक मनुष्य में कार्यान्वित शक्ति आप ही हैं, कृपा करके आप स्वयं साक्षात मूलाधार में इन वाइब्रेशंस को स्वीकार कर लीजिए। दूसरा है,
हम विराट के मंत्र लेके, जो वो भी निर्मल विद्या में दिए हैं, श्री निर्मल विराटांगना साक्षात, वो वाला मंत्र लेकर के ये बंधन दें। तीसरा है कि हम ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का मूलाधार है वहाँ को वाइब्रेट करें और माँ से प्रार्थना करें कि श्री माता जी प्रत्येक मूलाधार में इसका असर पता लगे। तो इस तरीके से हम लोग वो कर सकते, इस चीज़ को करा सकते हैं। एक और प्रश्न एक सहयोगी ने किसी दूसरे ग्रुप में बोला था, आज मैं यहाँ पर उसके लिए मैंने एक वो भी लिखा है पोस्ट, लेकिन यहाँ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ। सहयोग ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम किसी के ऊपर फोर्स कर सके। श्री माता जी ने हमारे ऊपर फोर्स नहीं किया था, हमने अपनी पूरी स्वतंत्रता में अपने पूरे मन से इस चीज़ को स्वीकार किया। लेकिन क्या होता है जब हम कहीं जाते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है, अच्छा फैमिली में सहज में कौन कौन है? बड़ा इनोसेंट से दिखने वाला ये एक प्रश्न काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स को जन्म दे देता है। अब बहुत से लोगों को ये बोलने में शर्म आती है कि मेरे फैमिली में मैं अकेला सहयोग हूँ। पति आपके नहीं है, अच्छा आपकी पत्नी अभी तक सहयोग में नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए तो श्री माता जी की पूरी फैमिली में से कोई भी सहयोग में नहीं था, उन्होंने लिया ही नहीं किसी को। वो शुद्ध हृदय से माँ को आदि शक्ति स्वीकार नहीं कर पाए तो सहयोग में नहीं आ पाए। तो इससे संबंध टूट तो नहीं जाते। माँ ने तो अपनी पूरी गृहस्थी भी निभाई और उनकी शादी की सालगिरह हम सब मनाते हैं, बेटियां भी उनकी रही, उन्होंने किसी से संबंध विच्छेद नहीं किए, किसी को फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। सामान्य रूप से उन्होंने, जैसे एक अगर आप उन्हें सामान्य गृहिणी की तरह लें तो उन्होंने अपना सारा काम किया। तो हम ये सहयोगी स्त्रियां या पुरुष ये क्यों समझते हैं कि हमारे बच्चे भी सहयोग में हो, हमारा हस्बैंड भी सहयोग में हो और ये कंपल्शन है। अच्छा तुम सहयोगी उतने साल से कर रहे हो, तुम्हारा पति या पत्नी सहयोग में नहीं है, पापा जी भी नहीं थे, कल्पना दीदी भी नहीं है, साधना दीदी भी नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं है, उनके पति भी नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं है, तो क्या हुआ? पर सहयोग आदि शक्ति से चलता है। अब दूसरी तरफ देखिए, इस पूरी सृष्टि में एक एक कण सहयोगी है, क्योंकि वो चलता माँ की शक्ति से है। कोई स्वीकारता है, कोई नहीं स्वीकारता, परंतु किसी के ना स्वीकारने को इतना लोग एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि अरे वो पजेस्ड है और उसमें ये गड़बड़ है, उसमें वो गड़बड़ है, और करा करके अच्छी भली गृहस्थी को ख़त्म कर देते हैं। अच्छी भली गृहस्थी ख़त्म करने के कारण 2-3 समाज में संदेश जाता है, सहयोगियों की शादी नहीं चलती है। वो तो बहुत कट्टर होते हैं, अपनी ही बात ऊपर चलाते हैं, फिर पति पत्नी जो भी हैं उनको दिक्कत होती है। माँ ने दूसरी बात कही है, सिचुएशन को स्वीकार कर लीजिए, मेरा पति भी सहयोग में नहीं है पर वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है। एक इस चीज़ की याद रखिए। मीरा जी 2 बजे आज दोपहर को हम लोग मिलेंगे और इस चीज़ पे ध्यान करेंगे। मूलाधार वाला जो प्रॉब्लम है उस पे ध्यान करेंगे, ताकि चरित्र के ऊपर सबके काम किया जा सके। और जो दोबारा सतीश भैया ने बात की है कि एक बार री इंट्रोडक्शन कर लिया जाए, वो सतीश भैया बात करके बताएंगे। हम आपको सभी ग्रुप में, मैं किस निर्मल गुरुकुल ग्रुप में और सतीश भैया वाले बीज मंत्र वाले ग्रुप में हम इस इन्फॉर्मेशन को दे देंगे कि दोबारा जिसको समझना है और हिंदी में समझना है उनके लिए एक अलग से सेशन रख लेंगे। ओके, थैंक यू। जय श्री माता जी।